अस्सलाम वालेकुम। आइए सुनते हैं आज उस बदनसीब माँ का इबरतनाक किस्सा जिसने जादू की किताबें पढ़ पढ़ कर अनजाने में एक जिन काबू कर लिया। मेरी माँ की जरा सी बेएहतियाती मेरी बड़ी बहन की मौत का सबब बन गई। घर में मातम था। मेरी जवान बहन मर गई थी। हम बहनें फूट फूट कर रो रही थीं। घर में तमाम रिश्तेदार इकट्ठा थे। अम्मी साकित तो जामिद खामोशी से बैठी थी, जैसे वो पत्थर की हो गई हैं। ये सरासर मेरी अम्मी की गलती थी, जिसका खमियाजा उनकी औलाद को भुगतना पड़ रहा था। औलाद की तकलीफ वालिदैन के लिए सबसे बड़ी आजमाइश होती है। मेरी वालिदा का ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। अम्मी ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। मैट्रिक करने के बाद वो घर में फारिग बैठी थी कि अम्मी को न जाने कहां से अमलियात का शौक उठा। अपने छोटे भाई को पैसे देकर 5-6 अमलियात की किताबें मंगवा कर पढ़ना शुरू कर दी। न सिर्फ पढ़ी बल्कि उन किताबों में दिए गए अमल भी करने लगी, किसी आमिल से इजाजत लिए बगैर। इस तरह के अमलियात का क्या नतीजा होगा फिर, ये उन्होंने तो सोचा ही ना था। अम्मी के किसी एक टूटे फूटे अमल ने किसी जिन को काबू में कर लिया था, लेकिन इस बात से अम्मी लाइम थी। वो एक लंबा तड़ंगा काला मर्द था, जिस तरह हबशी होते हैं, बिल्कुल हबशियों वाले उसके नैन नक्शे थे। अम्मी चूंकि नमाज रोजे की पाबंद थी, नाना नानी मामू घर के तमाम लोग नमाज रोजे की सख्ती से पाबंदी करते थे। शायद यही वजह थी कि उसने अम्मी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। अम्मी बताती हैं कि वो अम्मी को कभी दीवार पर चिपका नजर आता था, कभी सहन में बंधी रस्सी पर उल्टा लटका नजर आता था, कभी दरख्तों के साथ उल्टा लटका होता था। इस तरह की मखलूकात को अपने काबू करने के लिए जब कोई अमल किया जाता है तो महीना 15 दिन पहले जमाली या जलाली परहेज किया जाता है। जमाली परहेज का मतलब होता है कि लहसुन, प्याज, अंडा, मछली से परहेज करना, जबकि जलाली परहेज बहुत सख्त होता है। उसमें सिर्फ दूध पी सकते हैं या चने खा सकते हैं, मगर बहुत ख्याल के साथ कि अगर दूध के साथ कोई मक्खी, मच्छर या कोई और कीड़ा अंदर चला गया या चने के साथ कोई घुन खा लिया तो ये परहेज टूट जाता है और फिर नए सिरे से परहेज करना होता है। नमाज अव्वल वक्त अदा करनी होती है और तमाम मकरूहात से परहेज लाजमी होता है। यानी अमलियात के जरिए किसी जिन को अपने कब्जे में करना, जिसको कहते हैं मोकल को कब्जे में करना, बड़ा जान जोखम का काम होता है। जब आमिल अपने अमल में कामयाब हो जाता है तो जिन्नात या मोकलों के हाजिर होने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देकर वादा लिया जाता है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बुलाने के वक्त ही हाजिर होगा। मगर अम्मी तो ये चीजें सिरे से जानती ही नहीं थी कि इनके कौन से अमल से वो जिन हाजिर हुआ है। खौफ इसी बात का था कि ये हबशी जिन किसी भी वादे और कसम का पाबंद ना था। नाना नानी ने अम्मी के मामले में कभी किसी आमिल की मदद नहीं ली। नाना का ख्याल था कि ये अम्मी का वहम है, जबकि अम्मी तमाम किस्सा नाना को सुना चुकी थी। वो अम्मी के अलावा कभी किसी को नजर नहीं आता था। नाना को लगा कि इन तमाम मसाइल का हल अम्मी की शादी है। नाना ने मुनासिब रिश्ता देखकर अम्मी की शादी कर दी। अब्बू भी मुकम्मल मजहबी थे। अम्मी ने अब्बू को उस सारे वाक़े से लाइल्म रखा। शादी के बाद भी वो हबशी अम्मी को नजर आता रहा। पता नहीं वो अम्मी से क्या चाहता था। उसने कभी अम्मी से कोई बात नहीं की थी। अम्मी भी अब उसकी आदी हो गई थी और अब उसे देखकर अम्मी खौफजदा नहीं होती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ अम्मी 4 बेटियों की और एक बेटे की मां बन चुकी थी, मगर वो अब भी हबशी को अक्सर कभी उल्टा लटका देखती थी, कभी दीवार से चिपका देखती। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा। 4 बेटियां जवान हो गई थीं। अचानक एक दिन वो हो गया जिसका डर था। बड़ी बाजी खुशी को वो हबशी दीवार पर चिपका नजर आया। बाजी चीख मारकर बेहोश हो गई। बाजी की चीख से सब घर वाले उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। अम्मी बाजी के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। बेटा होश में आओ, क्या हो गया है तुम्हें? खुशी बाजी ने आंखें खोली तो उनकी आंखें खौफ से फटी हुई थी। वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, मगर अल्फाज जुबान का साथ नहीं दे रहे थे। वो उंगली से एक तरफ इशारा कर रही थी, आदमी आदमी, काला आदमी। अम्मी तो सारी बात समझ गई। अम्मी बाजी पर कभी आयतल कुर्सी, कभी दुरूद शरीफ, कभी चारों कुल पढ़ पढ़ कर फूकने लगी। अब्बू भी आ गए। बाजी को डॉक्टरों को दिखाया, मगर कोई फर्क न पड़ा। बाजी दिन ब दिन कमजोर होती गई। बाजी अम्मी को बताती कि वो हबशी जिन रात को बाजी पर पूरी तरह हावी हो जाता है। बाजी चाहते हुए भी हिल नहीं सकती और वो उनके साथ ऐसी हरकतें करता है जैसे शोहर अपनी बीवी के साथ। हर 2 रातों के बाद जिन के छोटे छोटे काले बच्चे पैदा होते हैं, जो पैदा होते ही गायब हो जाते हैं।
बाजी हर वक्त खौफजदा रहती थीं। अब अम्मी को समझ आया कि बाजी दिन ब दिन कमजोर क्यों होती जा रही हैं। अम्मी खुद ही दम दरूद करती रहीं, लेकिन सारी हकीकत से न कभी अब्बू को आगाह किया और न किसी आमिल की मदद ली, क्योंकि इस तरह अम्मी का अपना राज फाश हो जाता। ये मुसीबत तो अम्मी की बुलाई हुई थी। अम्मी की खाम ख्याली थी कि वो काला हबशी बाजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाजी तो तन्हा तन्हा रहने लगी, बात भी बहुत कम करती थी, हर वक्त रोती रहती थी और कहती थी कि अम्मी मैं बहुत तकलीफ में हूँ। फिर एक दिन बाजी ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। बाजी की अचानक मौत ने अम्मी को अधमरा कर दिया। अम्मी को ये अंदाजा न था कि बाजी मर जाएंगी। वो खेल जो बाजी के साथ खेला जा रहा था, वो खेल काला हबशी अब मेरे दूसरे नंबर की बहन अर्शी से खेलने लगा। जो हालत बाजी की थी, अब वो हाल अर्शी का हो गया था। अर्शी मुझसे बड़ी थी। अर्शी ने बताया कि वो काला हबशी रात को मेरे पास आ जाता है। वो मेरे साथ वही हरकतें करता है जो एक शोहर अपनी बीवी के साथ करता है। जब वो मेरे पास से हटता है तो मेरा पेट फूल जाता है और 2 दिन के बाद रात से लेकर सुबह नमाज फजर से पहले तक उस हबशी की शक्ल के ढेरों बच्चे पैदा होते हैं। हर रात के इस अमल से अर्शी कमजोर होती चली गई। मैंने अम्मा को बताया तो अम्मा ने कहा यही हाल उसने तुम्हारी बड़ी बहन का भी किया था। मैं अम्मा से नाराज हुई और कहा कि मैं अब्बू से खुद बात करूंगी अगर आप उन्हें नहीं बताती तो। अर्शी भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अगर आपने अब्बू को ना बताया और किसी आमिल की मदद ना ली तो अर्शी भी जान से जाएगी। जब दूसरी बेटी की जान पर बन आई तो अम्मी ने फिर सारा राज अब्बू से कह सुनाया। अब्बू सर पकड़ कर बैठ गए। अगर तुम ये सब मुझे पहले बता देती तो मैं अपनी बेटी को बचा लेता। अब अब्बू की दौड़ें आमिलों के पास लगने लगी। तरह तरह के आमिल हजरात अपना इल्म आजमाते रहे, पैसा पानी की तरह बहाया, मगर फिर भी अर्शी मौत की पुरसुकून नींद सो गई। घर में फिर जवान मौत, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। रिश्तेदारों ने मिलना जुलना खत्म कर दिया। 2 जवान अमवात ने अम्मी अब्बू को निढाल कर दिया। मुझे दोनों बहनों की मौत से ज्यादा ये खौफ था कि अब मेरा नंबर है। अर्शी की मौत को 10 दिन गुजर गए। एक दिन मैं रस्सी से कपड़े उतार रही थी। रस्सी के कोने पर मुझे एक मर्दाना कमीज टंगी नजर आई। मैं करीब जाकर कमीज देखने लगी। मेरे घर में तो ऐसी मर्दाना कमीज किसी की नहीं। ये सोचते हुए मैंने कमीज की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि खौफ से तो मेरी चीख निकल गई। कमीज में एक सर फंसा हुआ था, किसी काले आदमी का, और वो सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर अम्मी आ गईं। मैं अम्मी से लिपट गई। अम्मी मुझे बचा लें, अम्मी वो काला आदमी कमीज में, वो उसका सर। मेरे मुंह से बेरब्त अल्फाज निकलने लगे। कहाँ बेटा, यहाँ तो कोई कमीज नहीं है। अम्मी मुझे लेकर कमरे में आ गई। हबशी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि बाजी और अर्शी किस आजमाइश से गुजरी थी। मुझे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। खौफ से मेरा दिल मेरे हलक में धड़क रहा था। मेरी हालत देखकर अम्मी मतवातर रोई जा रही थी। इत्तेफाक से उस वक्त अम्मी की खालाजाद बहन आ गई। जब खाला ने अम्मी को रोता देखा तो बोली, क्या बात है, तुम माँ बेटी क्यों परेशान हो? खाला की हमदर्दी पाकर अम्मी फूट फूट कर रो पड़ी और रोते रोते सब कुछ बता दिया। खाला ने कहा कि खुदा ने शायद इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद को ही भेजा है। मैं कल अपने मुर्शिद के पास पेशावर जा रही हूँ। वहाँ हर साल मुरीद काफिले की सूरत में जाते हैं। रिहाइश और तोआम का बेहतरीन इंतजाम है। अगर तुम मुनासिब समझो तो एनी को मेरे साथ भेज दो। इंशाल्लाह तुम्हारा मसला वहीं से हल होगा। अम्मी ने कहा कि ठीक है, आप एनी को अपने साथ ले जाइएगा। मैं इसके अब्बू से रात को इजाजत ले लूंगी। अब मौत का ये खेल खत्म करूंगी। गलती मेरी है तो सजा भी मुझे मिले। मेरी बच्चियां बेकसूर हैं। अम्मी ये कहकर फिर रोने लगी। खाला ने अम्मी को तसल्ली दी और मुझे सुबह तैयार रहने की ताकीद करती हुई चली गई। मुझे तो रात की फिक्र थी। रात तो मुझे घर में ही गुजारनी थी। रात भी आ ही गई। खौफ से मेरा दम खुश्क हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं खाला के मुर्शिद का नाम नहीं जानती थी, मगर मैं सुबह से ही सलामत उनके पास पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात जागती रही। जब मौत सामने हो तो नींद कैसे आती है। मैं पूरी रात दरूद शरीफ का विर्द करती रही, अपने ऊपर फूंकती रही, यहाँ तक कि फजर की अजान हो गई। मैंने फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सारी रात वो मलऊन हबशी नजर नहीं आया। मैंने बैग में अपने कपड़े और जरूरत का सामान रखा। इतनी देर में अम्मी अबू भी उठ गए। ठीक 7 बजे खाला आ गई और मैं सबको खुदा हाफिज कहती हुई खाला के साथ बाहर आ गई। घर के सामने बस खड़ी थी। बहुत से मुरीदैन हजरत साहब से मिलने जा रहे थे। मैं बस में खिड़की की तरफ बैठ गई। मेरे साथ ही खाला बैठ गई। जब मैंने नजर उठाकर घर की तरफ देखा तो दरवाजे पर हबशी खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर रह गई। बस आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। मेरा ख्याल था कि वो बस में आ जाए, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो गया।
मगरिब से कुछ पहले बस एक होटल के सामने रुकी, लोग उतरने लगे। खाला ने कहा कि चलो यानी वॉशरूम में चलते हैं। मैं बस से उतरकर खाला के साथ होटल के अंदर चली गई। वॉशरूम से फारिग होकर वुजू किया, खाना खाया। खाला वहीं बैठकर पान खाने लगी। मैं उठकर खड़ी होकर थोड़ी देर के लिए बाहर आई। देखती क्या हूँ कि सामने दरख्त पर वही हबशी उल्टा लटका था। वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था। पीछे से खाला आवाज देने लगी, चलो एनी। मेरे कदम मन भर के हो गए थे। मैं तो वहीं जम गई। खाला ने कंधे पर हाथ रखा तो मैं जैसे होश में आ गई। तेज तेज कदम उठाती बस में सवार हो गई। हबशी वहीं लटका हुआ था। बस चल पड़ी। फिर बस 2 जगह रुकी मगर मैं बस से ना उतरी। मैं जानती थी कि ये हबशी अपनी सी पूरी कोशिश करेगा कि मैं हजरत साहब तक ना पहुंचूं। हबशी ने जिस तरह मेरी तरफ गुस्से से देखा था, मुझे यकीन हो गया था कि मेरी परेशानी का हल उन्हीं मुर्शिद सरकार के पास है। अगले दिन असर के वक्त हम हजरत साहब के मुसाफिर खाने में आगे उतरे। नमाज असर अदा की, लंगर खाने में खाना खाया। खाला बोली, एनी बेटी बेफिक्र हो जा, वो मरदूद हबशी मुर्शिद सरकार की हदूद में कदम नहीं रख सकता। बाद नमाज मगरिब तमाम खवातीन मुर्शिद सरकार की बेगम से मिलने चली गईं। मैं भी उनके साथ थी। खवातीन अपने मसले हजरत साहब की बेगम को बताती थी। वो एक कागज पर तमाम मसाइल लिख लेती, फिर उनका हल मुर्शिद सरकार कागज पर लिख कर देते थे। मैंने भी तमाम वाकया बीबी मुर्शिद से कह दिया। फिर हम सब मुसाफिर खाने में आ गए। खाला ने ठीक कहा था, वो मरदूद हबशी अब तक मुझे यहाँ नजर नहीं आया था। अगली सुबह एक औरत मुसाफिर खाने में आई, आवाज लगाकर कहने लगी, एनी कौन है? मुर्शिद सरकार बुला रहे हैं। मैं उठ खड़ी हुई। खाला बोली, बेटी प्रॉपर पर्दा करके जाना, मुर्शिद सरकार बेपर्दा बीबियों से नहीं मिलते। मैंने खुद को चादर से अच्छी तरह ढांप लिया। जब मैं हजरत साहब के पास पहुंची तो वहां बीबी मुर्शिद भी मौजूद थी। बीबी मुर्शिद ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। फिर मुर्शिद साहब मुझसे मुखातिब हुए, बीबी ने मुझे आपका मसला बताया है, अब आप कुछ कहेंगी? मैं अपने दोनों बेकसूर बहनों की मौत का बताते हुए रो पड़ी। हजरत साहब बोले, अभी उसको बुलाए लेते हैं, मैं खुद इससे मालूम करता हूँ कि वो क्यों तुम लोगों के पीछे पड़ा है। हजरत साहब ने आंखें बंद की, फिर चंद सेकंड बाद अचानक आंखें खोल दी। हैरत से बोले, ये तो मुसलमान जिन है, फिर इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? फिर हजरत मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो काला हबशी मुर्शिद साहब के सामने खड़ा था। मुर्शिद साहब ने गरजदार आवाज में कहा, बैठ जा। तो वो फौरन बैठ गया। उसकी नजरें नीचे थीं। मुर्शिद सरकार बोले, क्यों इस खानदान के पीछे पड़ा है? मुसलमान होते हुए दूसरे मुसलमान को तंग करता है। हबशी बोला कि इस लड़की की माँ ने मुझे अपने अमल से कब्जे में किया। आप तो जानते हैं मेरे अमल में जलाली परहेज किया जाता है और ये अमल एक चिराग को सामने रखकर किया जाता है। मुझे बुलाने के लिए चिराग जलाया जाता है, वापस भेजने के लिए चिराग गुल कर दिया जाता है। मैं यहाँ अपने कबीले से दूर, अपनी बीवी बच्चों से दूर कैद में हूँ। वो ना मुझसे कोई काम लेती है और ना मुझे आजाद करती है। मुर्शिद बोले, तू उन बच्चियों के पीछे क्यों पड़ा है? कसूर तो उनकी माँ का है जिसने तुझे अपने अमल से हाजिर किया। तूने उनकी माँ को नुकसान क्यों न पहुंचाया? तो वो जिन बोलने लगा, इसकी माँ का नाम ही 2 धारी तलवार है, भला मैं ज़ैनब फातिमा नामी इसकी माँ को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता हूँ? फिर मुर्शिद बोले, अब तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि इसकी माँ से कहें वो मुझे आजाद कर दे, और जो इसकी 2 जवान बहनें जान से गईं उसकी सजा तो तुझे भुगतना पड़ेगी। वो हबशी गिड़गिड़ाने लगा, सरकार मुझे माफ कर दें, मैंने गुनाह किया है और अब मैं तौबा करता हूँ। मुर्शिद गरजे, तूने खुदा का बनाया कानून तोड़ा है। बुला अपनी उस फौज को जो उन 2 बहनों से तूने जनी है। कुछ सेकंड बाद छोटे छोटे ढेरों बच्चों से कमरा भर गया जो सब के सब हबशी ही थे। मुर्शिद बोले, तो अब इस फौज के साथ तू मिलकर इंसानों को तंग करेगा। हजरत आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। तमाम बच्चे एक एक करके साबुन के बुलबुलों की तरह फटने लगे। सब एक एक करके खत्म हो गए। अब हबशी की बारी थी। हजरत साहब ने हाथ में पानी लेकर बुलंद आवाज में कलमा पढ़ा और अल्लाह अकबर कहकर पानी के छींटे हबशी पर फेंक दिए। हबशी के जिस्म में एकदम आग लग गई और वो राख का ढेर बन गया। आज तो मैं खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने अपने अल्लाह से खुसूसी दुआएं की थी और अल्लाह ताला ने बंदे के रूप में मुर्शिद साहब को मेरी मदद के लिए भेज दिया। काला हबशी आज भी जब मेरे ख्यालों में आ जाता है तो मैं ये सोच कर ही काम चाहती हूँ कि अगर मेरा अंजाम भी मेरी दूसरी 2 बहनों जैसा हो जाता तो